सुपर 100 में इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में 2 गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी लड़के और लड़की दोनों को किया गिरफ्तार। शिमला से हुई लड़के की गिरफ्तारी। हिमाचल के सीएम ने शिमला से गिरफ्तार शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। कहा, पंजाब पुलिस को छानबीन में हर मदद दी जाएगी। वीडियो लीक मामले में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। पंजाब पुलिस ने एसआईटी जांच का दिया भरोसा। आरोपी लड़की से पूछताछ में खुलासा, वीडियो बनाने के लिए गिरफ्तार लड़का बनाता था दबाव। एमएमएस विवाद के बीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2 दिन के लिए बंद। 19 और 20 सितंबर को छात्रों के लिए विश्वविद्यालय बंद रहेगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लड़कियों की सुसाइड करने की खबर को बताया गलत। कहा, आरोपी लड़की के मोबाइल में सिर्फ उसी के वीडियो मिले हैं। पंजाब महिला आयोग का बयान, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, मामला गंभीर है, जांच की जा रही है। पंजाब के सीएम ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो मामले की हाई लेवल जांच के दिए आदेश। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले पर केजरीवाल का बयान। कहा, यह संगीन और शर्मनाक मामला है, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने छात्रों से शांति बनाने की अपील की। कहा, हमारी बहनों के मान सम्मान से जुड़ा है मामला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दी श्रद्धांजलि। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की याद में शोक पुस्तक पर हस्ताक्षर भी किए। मिस्र जाने के दौरान दुबई में रुके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मिस्र में तेजस सौदे पर बात होने की संभावना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर हुई बातचीत। दिल्ली में भारत सिंगापुर के बीच राउंड टेबल मीटिंग। दोनों देशों के वित्त, विदेश और व्यापार मंत्री शामिल। बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के बीच नौसेना अभ्यास खत्म। दोनों ने एक दूसरे को दी विदाई। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय का दौरा किया। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में हिस्सा लेने के लिए यूएस से होंगे रवाना। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, नौकरी के बहाने भारतीय नागरिकों को ठगा गया, अवैध रूप से म्यांमार लाया गया। ओडिशा के पुरी में वायुसेना के विमान सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। राजभवन के पास हुआ एयर शो। बंदूक से लेकर मिसाइल तक इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री से उपकरण खरीदेगी भारतीय सेना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन के बावजूद मुंबई को स्वच्छ बनाने में नाकाम है बीएमसी। स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा नहीं दे रही है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का 12वां दिन। राहुल गांधी ने केरल के आलप्पुझा से शुरू की यात्रा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान, भारत जोड़ो यात्रा के अपार समर्थन से घबरा गए हैं बीजेपी नेता, फैला रहे हैं झूठ। चिदम्बरम ने कहा, राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष रहें या न रहें, उनका स्थान हमेशा प्रमुख रहेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रस्ताव किया पास। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, देश भर से प्रस्ताव आए तो राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनने पर विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 2 प्रस्ताव पास। सोनिया गांधी को प्रदेश अध्यक्ष चुनने का दिया गया अधिकार। 20 सितंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। वडोदरा के टाउन हॉल में करेंगे मीटिंग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जनप्रतिनिधि सम्मेलन। सीएम केजरीवाल ने कहा, गुजरात में हार के डर से बीजेपी आपको समाप्त करना चाहती है। सीएम अरविंद केजरीवाल का सवाल, गुजरात में फ्री की सुविधाएं नहीं है, फिर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज क्यों है? दिल्ली पर कोई कर्ज नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का पलटवार, दिल्ली पर करीब 3000 करोड़ का कर्ज है, कैग रिपोर्ट का दिया हवाला। संबित पात्रा ने कहा, चुनाव आते ही नौटंकी शुरू कर देते हैं केजरीवाल, एक्साइज चोर खुद को बताता है माखन चोर। संबित पात्रा का बयान, केजरीवाल पर सत्ता का गुरूर चढ़ गया है, 2 राज्यों में सरकार बनने से हुए आत्ममुग्ध। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय का बयान, दिल्ली के शराब दलालों ने केजरीवाल को पैसा देना बंद किया, जिससे वो हताश है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का आरोप, लालू राज की वापसी के संकेतों से लोग भयभीत, ताबड़तोड़ कई घटनाओं से सहमे हैं लोग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार का नीतीश पर तंज, कहा, फूलपुर उनको फूल बना देगा। नीतीश को मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं। दादर, नागर हवेली और दमन और दीव की जेडीयू इकाई बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और केरल के सीएम पिनराई विजयन ने की बैठक, साझा मुद्दों पर की बात। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। राज्य के गठन के 75 साल पूरे। जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर किया अटैक। कहा, अगले 20 से 25 साल तक हिमाचल में विपक्ष की दाल नहीं गलने वाली है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है, आज देश हर क्षेत्र में शक्तिशाली। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की पूरे देश में सराहना हुई। सुप्रीम कोर्ट पहुंची आंध्र प्रदेश सरकार, राजधानी अमरावती को लेकर याचिका दाखिल। विधानसभा को संवैधानिक अधिकार देने की मांग। आंध्र सरकार की 3 राजधानी बनाने की योजना, अमरावती को विधायी, विशाखापट्टनम को कार्यकारी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने की योजना। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस को दूसरे जज को ट्रांसफर करने के मामले में सोमवार को होगी सुनवाई। दारुल उलूम देवबंद सम्मेलन में बड़ा फैसला, यूपी के मदरसों में सर्वे का विरोध नहीं। देवबंद सम्मेलन में अरशद मदनी का बयान, अगर अवैध कब्जा करके बनाया है मदरसा तो खुद ही तोड़ दो। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी का बयान, दारुल उलूम देवबंद का फैसला स्वागत योग्य। दानिश अंसारी ने मदरसों पर बुलडोजर न चलने का दिया भरोसा। कहा, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले सर्वे का कर रहे हैं विरोध।
असम में मदरसों की देखरेख करेंगे मुस्लिम समुदाय के नेता, डीजीपी ज्योति महंत का बयान। पुलवामा और शोपियान में मल्टीपर्पज सिनेमा घर का उद्घाटन, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा स्क्रीनिंग, इंफोटेनमेंट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। जम्मू कश्मीर के सामा में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, शनिवार को मिला था संदिग्ध ड्रोन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वच्छता अभियान में हुए शामिल, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा। स्वच्छता मिशन को लेकर देश भर में चला सफाई अभियान, वैश्विक कचरे से निपटने पर दिया गया जोर। एसीबी अधिकारी के साथ बदसलूकी करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, आरोपियों की पहचान के लिए एसीबी अधिकारी को बुलाया। दिल्ली के जामिया नगर में 16 सितंबर को आप समर्थकों ने एसीबी अधिकारी से की थी मारपीट, अमानतुल्लाह खान के आवास पर छापेमारी के दौरान मारपीट। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 आईएएस अफसरों का तबादला, 10 डिस्ट्रिक्ट के डीएम भी बदले गए। यूपी के 56 जिलों को मिली मॉडर्न प्रिजन वैन, सीएम योगी ने फ्लैग ऑफ कर दी सौगात, कहा अब कैदी आधुनिक वैन से नहीं भाग पाएंगे। सीएम योगी ने कहा यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए उदाहरण है। यूपी सरकार ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर गांवों में 1,21,000 नल के पानी के कनेक्शन दिए। विद्युत समाधान सप्ताह मना रही है यूपी सरकार, 33/11 केवी बिजली उप केंद्र पर समस्याओं के लिए उपभोक्ता कर सकते हैं संपर्क। 19 सितंबर है आखिरी दिन। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा खुद बिजली केंद्रों का दौरा कर हालात का ले रहे हैं जायजा, लोगों की समस्याओं को भी मौके पर ही कर रहे हैं उसकी सुनवाई। लखनऊ में सीएम योगी ने पोलियो अभियान का किया उद्घाटन, बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की शुरुआत। कानपुर में केडीए रेजिडेंसी सोसाइटी के लोगों की सीएम योगी से गुहार, अपार्टमेंट ध्वस्त करने की अपील की, अपार्टमेंट में आई दरार। लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 4 जालसाज गिरफ्तार। कानपुर में नाबालिग से रेप का मामला, पुलिस ने घटना वाली जगह पर की पड़ताल, पुलिस का दावा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। यूपी के संभल में सौतेले पिता और 2 अन्य लोगों ने की रेप की कोशिश, लड़की ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। यूपी के बदायूं में नाबालिग से रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार, हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंका। अमरोहा में मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या, घर में चारपाई में मिले खून से लथपथ शव। यूपी के बागपत में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए एक परिवार से बदसलूकी, आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू। ग्रेटर नोएडा में नेवी अधिकारी के घर डकैती का आरोपी गिरफ्तार, सारे सामान बरामद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने ट्रॉली को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली में साइबर ठगी के मामले में 4 गिरफ्तार, 100 से ज्यादा लोगों को बनाया गया था शिकार। बिहार के कटिहार में हिरासत में युवक की मौत से भड़की भीड़ ने किया थाने पर हमला। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक घर से 10 देसी बम बरामद, 4 लोग गिरफ्तार हुए। टीआरआई ने मुंद्रा बंदरगाह पर 48 करोड़ की ई सिगरेट जब्त की, आगे की जांच जारी। शादी के 8 साल बाद महिला के सामने खुला राज, पहले औरत था उसका पति, लिंग परिवर्तन कराकर पुरुष बना था। सोनाली केस में सीबीआई ने तेज की जांच, गोवा के कर्लीज क्लब में सबूतों की तलाश, ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के स्टाफ से भी सवाल जवाब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पीएफआई कार्यकर्ताओं के 40 ठिकानों पर छापा, 4 लोग हिरासत में लिए गए। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में इलियास नाम के शख्स के घर पर रेड, एनआईए ने कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। पुडुचेरी में तेजी से फैल रहा है वायरल बुखार, स्वास्थ्य विभाग ने कहा एक दिन में 150 बच्चे अस्पताल में हो रहे हैं भर्ती। 25 सितंबर तक 8वीं तक के स्कूल बंद। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी के अंदर मृत पाया गया तेंदुए का बच्चा, लंबे समय से था बीमार। सूरत में गरबा डांस की तैयारी, कोरोना के चलते 2 साल बाद दिख रहा है उत्साह। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में 4.4 तीव्रता का आया भूकंप, भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड के चलते रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त, 25 सितंबर तक टॉय ट्रेन सेवा रद्द। लगातार बारिश की वजह से अयोध्या में सरयू नदी का बड़ा जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी। भारी बारिश की वजह से गोरखपुर में जगह जगह जल जमाव, सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जाने वाले मुख्य रास्ते को खोला गया, बारिश की वजह से किया गया था बंद। हल्द्वानी में लड़के की लापरवाही की वजह से हादसा, तेज बहाव के बीच सड़क पार करने के दौरान बह गया था लड़का। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,664 केस मिले, 4,555 लोग हुए ठीक। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में होगा। 29 सितंबर को सूरत में टेबल टेनिस के साथ होगा उद्घाटन। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा T20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल करेंगे ओपनिंग, विराट कोहली को भी कई मैच में ओपन करना पड़ सकता है। फिट इंडिया मुहिम के तहत दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इंटर मिनिस्ट्री चैंपियनशिप का आयोजन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने भी लिया हिस्सा। चीन के गुइझोउ में दर्दनाक हादसा, बस क्रैश में 27 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी जापान में तूफान ने मचाई तबाही, हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। 7.2 तीव्रता की भूकंप से हिला ताइवान, कई जगह गिरी बिल्डिंग, सड़कें टूटी। यूक्रेन के नॉर्थ खार्किव में यूक्रेनी सेना ने चलाया तलाशी अभियान, युद्ध में मारे गए रूस और यूक्रेनी सैनिकों के शव मिले। फिल्म सैम बहादुर की शूटिंग के बीच सना फातिमा ने विक्की कौशल के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा थोड़ी पागलपंती जरूरी है। और इंडिया गेट पर अपने फैन से मिले सिद्धार्थ मल्होत्रा, फिल्म योद्धा की कर रहे थे शूटिंग।